Okay, Ji, welcome back. Let's start with lecture 1, part B. Let me share the screen. Okay, let's start with factor affecting the quality. There are several factors that affect the quality, which includes management, dedicated employee, and suppliers. All these factors affect the quality. So we will discuss each of them. Management. So the concept of quality management starts from top management because top management takes the quality enhancing or quality enhancing initiatives which helps the organizations in improving its quality. So top management which initiate the quality concepts in organization. For this purpose, the top management creates a culture in the organization where everybody is responsible for the quality. देखें, अगर टॉप क्वालिटी जो है वो इसमें इंटरेस्ट ना हो, सॉरी टॉप मैनेजमेंट अगर इन चीजों में इंटरेस्ट ना हो, सो यू कैन नॉट गेन द क्वालिटी बिकॉज जितने भी जो प्रोसीजर्स हैं, जो इक्विपमेंट्स है, जो फैसिलिटेशन है, वो टॉप मैनेजमेंट ही प्रोवाइड करती है लोअर मैनेजमेंट्स को. ठीक है ना. सो मैनेजमेंट की जो टॉप मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट है इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट या टू अचीव योर क्वालिटी प्रोडक्ट, दैट इज नेसेसरी. ठीक है ना. इसीलिए जो है वो जो टॉप मैनेजमेंट है वो उसको एक ऑर्गेनाइजेशन में एक कल्चर क्रिएट करना पड़ता है कि वो हर एक बंदे को रिस्पॉन्सिबल बनाए कि वो अपने फराइज को या जो ड्यूटीज हैं उसको बेहतर तरीके से अंजाम कर पाए और क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने में हेल्प करे. ठीक है ना. तो इसमें भी काफी सारी बातें हैं. जब भी हम टीक्यूएम का पोर्शन स्टार्ट करेंगे तो उसमें इन सब चीजों की आपको समझ आ जाएगी कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जो है वो हेल्प करती है इन इम्प्लीमेंटिंग द क्वालिटी. ठीक है. तो टॉप मैनेजमेंट ने सबको इन्वॉल्व करना होता है, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू मिडिल मैनेजमेंट एंड लोअर मैनेजमेंट. जो इन सबको इन्वॉल्व करना होता है, उनको ड्यूटीज प्रोवाइड करनी होती है, उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करना होता है. सो जब भी ये सारी चीजें होती हैं और आपको ओन किया जाता है तो आप जो है वो अपना काम बहुत शौक से करते हैं और आपकी यही कोशिश होती है कि आप जो है वो क्वालिटी को अचीव कर पाए. So the commitment for quality is must from top management side. अगर top management side is not interested in quality, so definitely आप जो है वो मार्केट को compete नहीं कर पाओगे. और जाहिर है जब मार्केट को आप compete नहीं कर पाओगे तो जो है वो आपकी कंपनी लॉस में जाएगी. ठीक है. सो मैनेजमेंट का जो है वो काफी अहम रोल है और ये इफेक्ट करती है क्वालिटी को. द सेकंड वन इज डेडिकेटेड एम्प्लॉय. So this factor is also very most important in achieving the quality because every employee is responsible for quality planning, quality production, quality delivery, quality after sales services. तो प्लानिंग में भी जो है वो जाहिर है एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है ना. तो प्रोडक्शन में भी इन्वॉल्व होते हैं, डिलीवरी भी जो है वो जाहिर है क्वालिटी डिलीवरी या जो प्रोडक्ट बन जाते हैं और उसके बाद जो सेल्स सर्विस होती है उसको भी अच्छे तरीके से जो है वो मार्केट तक पहुंचाना या कस्टमर तक पहुंचाना जो है ये भी एम्प्लॉयज के काम होते हैं. सो इन सब प्रोडक्ट्स में या आपकी कंपनी को बेहतर बनाने में जो है वो आप डेडिकेटेड एम्प्लॉयज जरूरी हैं. अगर वो डेडिकेटेड नहीं है सो आपके जो प्रोडक्ट हैं, सर्विस है या प्रोसेसेस हैं या प्लानिंग्स हैं वो इफेक्टिव नहीं होंगी. जब इफेक्टिव नहीं होंगी तो उसमें डिफेक्ट्स के चांसेस होते हैं फिर. ठीक है. सो दिस इज आल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर दैट इफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स और services. Suppliers supplies the machines and raw material to the company. जैसे कि आपको पता है कि सप्लायर्स जो भी मशीन सप्लाई करता है, रॉ मटेरियल सप्लाई करता है, तो अगर वो आपको रॉ मटेरियल या मशीन्स अच्छी क्वालिटी का या अच्छे जो है वो स्टैंडर्ड्स का नहीं प्रोवाइड करता तो आप जब उस पर फर्दर
ऑपरेशंस करते हैं, उसकी प्रोडक्शन करते हैं, तो जाहिर है एक ऑलरेडी डिफेक्ट चीज में आप उसको फर्दर प्रोसेस करेंगे तो वो आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं देंगे। जैसे कि एग्जांपल ऑफ टाटा नैनो कंपनी और प्लांट्स रिसीव रॉ मटेरियल एंड अदर कंपोनेंट्स supplies other component supplies for from more than 600 suppliers। तो ये 600 सप्लायर्स से जो है वो रॉ मटेरियल रिसीव करता है, ठीक है, और उसको फर्दर प्रोसेस करता है। सो हम ये कह सकते हैं कि सप्लायर जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज फार एज क्वालिटी प्रोडक्ट इज कंसर्न। जाहिर है जब सप्लायर की जो प्रोडक्ट्स हैं या रॉ मटेरियल है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी की नहीं होंगी, सो आप जो है वो अपनी जो जो एम है या जो आप जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स हैं उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते। सो दीज आर द फ्यू फैक्टर्स दैट इफेक्ट्स द क्वालिटी। Now the quality objective, that is the same thing that we discuss in application of quality. But what are the objective of quality? So quality is the basic objectives of the quality is perfection, consistency in your processes, eliminating wastage, speed of delivery is also an objective, compliance with policy and procedures, so that you are going to have quick response with your company policies and procedures, standard procedures, that also helps you to obtain the quality products, providing goods, usable products, doing it right the first time is also the prime objective of the quality. Delighting or pleasing customers, total customer service and satisfaction. So all these were detailed, all these were discussed in detail in lecture 1A. Now, up till now, we have covered what is quality and its objective and its dimensions, factor affecting the qualities. Now, we will move a little bit toward quality management. So, what is quality management? So quality management is actually it includes all the function of organization to design and provide quality product and service which fulfill the needs of customers and generate ultimate satisfaction। तो क्वालिटी मैनेजमेंट हर वो सारे फंक्शन है जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, फ्रॉम द स्टार्ट, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम डिजाइन, डिफरेंट प्रोसेसेस, different operations that are performed on product in order to provide quality products and even in services, and ultimately it tends to get the customer satisfaction। अब जो बेसिक क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो ये है कि आप सबसे पहले प्लान करते हैं, ठीक है, प्लान करने के बाद पहले डिजाइन करते हैं, फिर उसको डिजाइन करने के बाद जब आपकी डिजाइन फाइनल हो जाते हैं, देन यू आर गोइंग टू प्लान दैट हाउ यू विल गो टू हाउ यू विल बी एबल टू प्रोड्यूस और टू मैन्युफैक्चर दैट प्रोडक्ट और पार्ट, ठीक है ना। तो उसके लिए आप क्वालिटी प्लानिंग करते हो, फिर आप उसको प्लानिंग के दौरान जब आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो आप उसमें क्वालिटी कंट्रोल को भी देखते हो कि आप डिफरेंट चेक पॉइंट्स आपके होते हैं during which you will be able to check them either visually or through some inspections। तो उससे आपको पता चलता है कि आपका प्रोसेस ठीक जा रहा है, आपके जो पार्ट्स हैं वो स्पेसिफिकेशन और स्टैंडर्ड के मुताबिक बन रहे हैं कि नहीं, जिसे हम क्वालिटी डिफेक्ट्स भी कहते हैं। अगर उसमें कोई डिफेक्ट चेक करने के मुख्तलिफ तरीके हैं वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आप उसमें इंस्पेक्शन कैरी करते हैं, ठीक है ना। तो जब चीजें ठीक तरीके से जा रही होती हैं, तो अगर दरमियान में कुछ चीजें आपको फील होता है कि वो इम्प्रूव करनी चाहिए तो आप उसको फर्दर इम्प्रूव भी करते जाते हैं, ठीक है ना। सो इट्स अ कंटिन्यूअस इम्प्रूविंग प्रोसेस, ठीक है ना। लेकिन क्वालिटी मैनेजमेंट का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअली ऑल द फंक्शंस जो 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 भी किसी भी कंपनी में हो रहे हैं टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। सो दैट इज नोन एज क्वालिटी मैनेजमेंट एंड दिस इंक्लूड्स क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोलिंग एंड क्वालिटी improving, ठीक है। सो इन ट्रेडिशनल अप्रोच क्वालिटी कवर्स ओनली टिपिकल इंस्पेक्शन, जो कि हम आमतौर पे हम हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी कंपनियों में ट्रेडिशनली यही होता है कि हम क्वालिटी मैनेजमेंट को यही समझते हैं कि बस ये सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन है।
कि आप इंस्पेक्शन करते हैं कि आप प्रोडक्ट जो बन रहा है या मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसमें हम देखते हैं कि कहीं डिफेक्ट्स तो नहीं आते, बट ये दैट इज नॉट ट्रू, ठीक है ना। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वो यही है कि आपने फ्रॉम द स्टार्ट से लेके आखिर तक जितने भी प्रोसेस है, चाहे वो प्लान डिजाइन हो, प्लानिंग हो और ऑपरेशंस हो, उन सब में आप जो है वो इन चीजों को देखते हैं कि वो आया स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं, ठीक है ना। सो मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट कवर्स ऑल कंसेप्ट गिवन बाय द थिंकर्स कॉल्ड क्वालिटी गुरु लाइक डब्ल्यू एडवर्ड्स लेमिंग, फिलिप बी क्रॉसबे, अरमन फिगमम, इशिकावा है, जुरान है और टगुची है, ठीक है ना। इनके अपने अपने जो है वो थ्योरीज हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट लेक्चर्स में हम शायद इनको भी थोड़ा टच दे के ये अपनी इनकी क्या क्या थ्योरी है और किस तरह जो है वो ये हेल्प करती है इन इम्प्रूविंग द क्वालिटी, ठीक है ना। सो जो मॉडर्न क्वालिटी मैनेजमेंट्स है वो इनकी जो थ्योरीज जो है वो इस इन पे बेस है, और वो थ्योरी क्या कहती हैं वो हम फिर नेक्स्ट क्लासेस में जब आगे जाएंगे तो उसमें पढ़ेंगे। हर एक का अपना एक नजरिया, एक थ्योरी है, और उस थ्योरी की बेस पे काफी जो है वो ममालिक जो है वो उस पे काम कर रहे हैं और अब क्वालिटी जो है वो अचीव कर रहे हैं। अच्छा, अब क्वालिटी प्लानिंग क्या है? द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इन क्वालिटी प्लानिंग इज टू प्लान एंड नो हु योर कस्टमर इज एंड व्हाट आर हिज और हर नीड्स एंड वांट्स, ठीक है ना। तो प्लानिंग जब आप करते हैं किसी भी चीज को बनाने के लिए तो सबसे पहले आप कस्टमर की विश को देखते हैं, कस्टमर क्या चाहता है, कौन कौन से प्रोडक्ट उसको पसंद है, या उस मार्केट में जो ट्रेंड क्या है, जो किस प्रोडक्ट की ट्रेंड क्या है कि कौन से प्रोडक्ट किस बेस पे जो है वो बिक रहे हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इन चीजों को डेटा इकट्ठा करते हैं और फिर डेटा इकट्ठे करने के बाद जो है वो आप अपने प्रोडक्ट को उस बेस पे ऑप्टिमाइज करते हैं। जी, हेलो जफर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। यार आपने व्हाट्सएप ग्रुप नहीं देखा? नहीं सर, मैं अभी आया हूँ सर। अच्छा, आप ये मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना आज के लिए, तो आपको समझ नहीं आएगी अभी इसमें, तो आपको मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है ना। मैं चला जाऊँ सर? हाँ, आप जा सकते हैं, आपको मैं थोड़ी देर ठीक। बाद रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, ओके सर, ओके। ओके, थैंक यू। हाँ, you presenting slide. ओके, सो जब आप उनके कस्टमर विशेस और ये सारा डेटा आपके पास आ जाता है तो देन यू ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट बेस्ड ऑन योर ऑप्टिमाइज योर प्रोडक्ट और सर्विस बेस्ड ऑन दैट डेटा विच यू रिसीव फ्रॉम कस्टमर और फ्रॉम सर्विस, ठीक है ना। देन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उस प्रोडक्ट को डिजाइन करती है और डेवलप करती है। ये प्रोडक्ट से मुराद प्रोडक्ट और सर्विसेज बोथ, ठीक है ना। सो डिजाइन द ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन एंड डेवलप द प्रोडक्ट और सर्विसेज। अच्छा, जब वो प्रोडक्ट को डिजाइन और डेवलप कर देती है फिर उसके बाद उसकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का जो स्टेज आता है, ठीक है ना। और उसमें फिर उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट को जो है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए उसको बनाया जाता है, ठीक है ना। द नेक्स्ट स्टेप इज टू स्टैंडर्डाइज द प्रोसेस सो दैट प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी स्टैंडर्डाइज। The consistent production of desired quality product and service require high involvement and contribution of employee in planning। तो इन सब के जो अच्छी क्वालिटी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो है वो आपकी सारी एम्प्लॉयज जो है उसकी हाई इन्वॉल्वमेंट और कंट्रीब्यूशन रिक्वायर्ड होती है। अगर आपकी प्लानिंग ठीक होगी तो आपकी एक डायरेक्शन तो बिल्कुल सीधी हो जाती है, ठीक है, और आपका बेसिक जो गोल है वो क्वालिटी अचीव करना है, ठीक है ना। सो प्लानिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आपकी स्टार्ट से ही जो प्लानिंग है वो ठीक है और सही डायरेक्शन में है सो यू विल बी एबल टू गेट द रिक्वायर्ड टारगेट, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज क्वालिटी कंट्रोल। अच्छा, क्वालिटी कंट्रोल क्या है? इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन क्वालिटी मैनेजमेंट। ये क्वालिटी मैनेजमेंट में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। जिस तरह प्लानिंग था, फिर ये कंट्रोल है और फिर इम्प्रूवमेंट है, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल जो है ये भी क्वालिटी मैनेजमेंट का एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। और इसमें क्या होता है, इसमें
एक प्रॉपर एक्सटेंसिव और प्रॉपर जो है वो ट्रेन एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व किया जाता है ताकि वो एरर्स को एलिमिनेट करे या एरर्स को जो है जो आते हैं दरमियान में उनको कंट्रोल करें। इट्स बेसिकली इंस्पेक्शन प्रोसीजर्स। इसमें हम फॉलो करते हैं डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के रिलेटेड डिफरेंट इंस्पेक्शंस प्रोसीजर्स होते हैं, और जो है वो प्रोसेस ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेस के दौरान जो है वो इंस्पेक्शंस किए जाते हैं। और अगर प्रोडक्ट में कहीं इनकंसिस्टेंसी आ जाती है सर्विस में, तो वो डेटा हमारे पास आता है और यूजिंग डिफरेंट स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक वी जज के ये इसमें इस प्रोडक्ट में प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है, ठीक है ना, और क्यों आ रही है। वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, आप लोगों ने शायद बीएससी लेवल पे पढ़ा भी हो, ठीक है ना। डिफरेंट टूल्स हैं, स्कैटर डायग्राम है, शिकावा डायग्राम है, प्रीटो एनालिसिस है, मुख्तलिफ। तो ड्यूरिंग ऑपरेशन जब भी हमारे पास डेटा आता है तो उस पर हम स्टेटिस्टिकली प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स यूज करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं। So all these come in under the category of quality control. So this portion was about quality management. Now we will come toward total quality management. So अब total quality management क्या है? Total quality management जो है वो एक continuous improvement है किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इदारे में, ठीक है ना। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इज मेनली कंसर्न विद कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इन ऑल वर्क्स. It is a long term planning and is consistent improvement in quality and is never ending process. टीक्यूएम में होता क्या है? टीक्यूएम में ये होता है कि हम जो है वो सिस्टम को जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करने में लगे रहते हैं, ठीक है ना। हमारे पास प्लानिंग्स होती हैं लॉन्ग टर्म कि किस तरह हम जो है वो कंटिन्यूस इम्प्रूव करते जाएं, ठीक है। सो द वर्ड टीक्यूएम कंसिस्ट ऑफ थ्री वर्ड, दैट इज टोटल which means make up of whole. Quality means degree of excellence of product or service, and management means the process of planning, organizing and directing and controlling. So the TQM को हम overall इस तरह डिफाइन करते हैं कि it is the set of rules, regulations, guidelines and principles. ऐसे set of rules, regulations और गाइडलाइन किसी भी इंडस्ट्री में और प्रिंसिपल that contributes to improve the organization continuously. So it is a continuous process of improvement for individual, group of people and whole organizations. So it is the application of quantitative method and human resources to improve all the process within organization to satisfy the need of customer consistently. So TQM total quality management integrates all fundamental management techniques, existing improvement efforts and टेक्निकल टूल्स अंडर ए डिसिप्लिन अप्रोच। तो ये अगर आप देखें तो टीक्यूएम में होता क्या है कि आपकी जो जो मैनेजमेंट की टेक्निक्स है, फंडामेंटल टेक्निक्स की, किस तरह वो प्रोडक्ट को डिजाइन कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं और बना रहे हैं, फिर ठीक है ना, एग्जिस्टिंग इम्प्रूवमेंट एफर्ट्स, और जो प्रोडक्शन के दौरान जितने भी जो है वो इम्प्रूवमेंट्स के एफर्ट्स वो करते हैं, और जो टूल्स यूज करते हैं एक डिसिप्लिन अप्रोच, ये उन सबको इकट्ठा करके एक इंटीग्रेट करके जो है वो क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है, ठीक है। इट कवर मोस्ट quality principles and practice proposed by a quality guru, or that is also based on the principles that is proposed by the quality guru that we discussed in previous slides. Total quality management is a management approach for an organization centered on quality based on participation and commitment of all internal and external customer, aiming at strategically long-term success through customer satisfaction and benefit to all member of organization and to the society. So ये जो अप्रोच है टीक्यूएम की, इसमें ये होता है कि इसका बेसिक एम ये होता है कि आपकी क्वालिटी, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव हो। सो किस तरह वो क्वालिटी इंप्रूव होगी? वो इस तरह होगी कि आपकी जितने भी जो
टॉप टू बॉटम एम्प्लॉयज हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, ठीक है ना। और हर एक जो है वो कमिटमेंट उसकी होगी कि वो उसका बेसिक एम या गोल ये होगा कि वो क्वालिटी को अचीव करे, ठीक है ना। और वो किस तरह अचीव कर पाएगा क्वालिटी को, कि वो अपनी जो है वो ड्यूटीज जो है वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर और तरीके के मुताबिक और डेडिकेशन के साथ अपनी ड्यूटी करे, ठीक है ना। और उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट होगी इंटरनल एंड एक्सटर्नल कस्टमर से। अब इंटरनल कस्टमर्स क्या हैं और एक्सटर्नल कस्टमर्स कौन से हैं? तो इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर की डेफिनेशन आगे भी आ रही है, लेकिन इंटरनल कस्टमर्स वो हैं कि जो कि आप विद इन स्टेशन टू स्टेशन जो है वो प्रोडक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल एक शॉप है, वो आपकी कोई प्रोडक्ट पे या कोई भी प्रोसेस करेगी, ठीक है। उससे जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो वो नेक्स्ट शॉप पे जाता है। सो वो नेक्स्ट शॉप जो है वो उसका इंटरनल कस्टमर है, फिर वो आगे उसको फर्दर प्रोसेस करता है। इसी तरह एक्सटर्नल कस्टमर्स वो होते हैं जिसको जब फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हम बेच देते हैं, ठीक है ना। और वो फिर आगे फर्दर मार्केट में उसको बेचता है, ठीक है ना। तो आगे भी आ रहा है, खैर इसको आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन जो है इसका बेसिक एम कि वो एक लॉन्ग टर्म सक्सेस थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन हासिल करे। जब जाहिर है वो कोई भी इदारा जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा तो उसके प्रोडक्ट में डे टू डे या नए एडिशंस होते रहेंगे, प्रोडक्ट के नए फीचर्स आते रहेंगे, तो वो बेनिफिट्स होगा कस्टमर्स को भी और टू द ऑल मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड सोसाइटी। सो अगेन टीक्यूएम जो है ये टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है एम्ड एट एम्बेडिंग awareness of quality in all organization process. So TQM is a total system approach and it is an integral part of strategic decision making of the top management. It works horizontally across all the functions and department, ठीक है ना। अच्छा, हॉरिजेंटली से क्या मुराद? हॉरिजेंटली से मुराद ये है कि ये जो है पैरेलल में जो है वो सब डिपार्टमेंट्स को इन्वॉल्व करता है, इंटर डिपार्टमेंटल, ठीक है ना। एक होता है वर्टिकल, एक होता है पैरेलल। वर्टिकल में ये होता है कि आप टॉप मैनेजमेंट जो है वो डायरेक्ट जो है वो लेबर या बॉटम जो मैनेजमेंट है उसकी सुपरविजन करता है और उसको सारे काम देता है, और वो लोअर मैनेजमेंट जो है वो उसको परफॉर्म करती है। एंड इन हॉरिजेंटल में होता क्या है कि horizontal structure that represents a belief that involving employee directly in decision making process and minimizing मैनेजमेंट सुपरविजन ऑफ एम्प्लॉय इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। क्या आप उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करते हैं, टॉप मैनेजमेंट लोअर मैनेजमेंट को या जो इंटर डिपार्टमेंटल हैं जितने भी मिडिल मैनेजमेंट्स हैं, ठीक है, उनको और लोअर मैनेजमेंट को बुलाते हैं, मीटिंग्स होती हैं बाकायदा, उनसे इनपुट लिया जाता है और फिर इनपुट लेने के बाद जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में भी उनको इन्वॉल्व किया जाता है। जाहिर है जब वो आप एक हाई टॉप मैनेजमेंट जो है वो लिटिल ये जो लोअर या मिडिल मैनेजमेंट को बुला के उनसे बात करे और उनसे इनपुट ले, तो जाहिर है वो जो मैनेजमेंट है मिडिल या बॉटम, वो भी जो है वो प्राउड फील करती हैं और वो उन चीजों को ऑन करती हैं, ठीक है ना। इस तरह वो अपने सजेशन देते हैं और फिर एक डिसीजन मेकिंग में भी उनकी मानी जाती है, ठीक है। इसी तरह जब उनका एतमाद बढ़ता है तो वो अपनी जो है वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने में भी आपकी हेल्प करते हैं और वो क्वालिटी अचीव करने में भी हेल्प करते हैं। सो it involves all the employee of three level: top level, middle level and bottom level. So we can say that it is a consistent effort by everyone in the organization to meet the expectation of customer, leading 100% satisfactions. TQM requires the company maintains the quality standard in all aspect of its business, and this requires ensuring that things are done right the first time and defects and waste are eliminated from operation. So अगर मैं इसको समराइज करूं तो TQM टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो एक टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जिसमें जिसका बेसिक एम ये है टू कंटिन्यूसली इम्प्रूव, किसी भी इदारे को कंटिन्यूस इम्प्रूव करना with the involvement of every employee
with the involvement of every employee in decision making processes and minimizing the management supervision of employee, increasing productivity. Now, who is customer? The customer is actually ultimate purchaser of product or service. So in previous slide we discussed about external customer and internal customer. So external customers purchase product or service from other companies or plant. जिस तरह मैंने आपको बताया कि वो कस्टमर जो कि किसी भी दूसरी कंपनी से चीजें खरीदते हैं और फिर उसको आगे फर्दर बेचते हैं, ठीक है ना. So these are the external customer. और internal customers receive good or service from within the company. कि आप एक ही कंपनी है आपकी और आप दूसरी जो है वो उससे जो है डिपार्टमेंट से या उसकी सर्विसेज हासिल करें या उनसे जो प्रोसेस चीजें है प्रोसेस हुई चीजें रिसीव करें फॉर फर्दर प्रोसेसिंग टू गेट द फाइनल पार्ट्स और प्रोडक्ट. Why it is important to meet customer expectations? क्यों जरूरी है कि हम कस्टमर, जाहिर है कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को पूरा करना ही बेसिक एम है किसी भी इंडस्ट्री का. क्योंकि अगर वो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुताबिक प्रोडक्ट नहीं बनाता तो कोई भी कस्टमर जो है उसको खरीदना नहीं पसंद करेगा, खरीदना पसंद नहीं करेगा, ठीक है ना. सो नीड ऑफ कस्टमर्स हैव टू बी मेट. द अंडरस्टैंडिंग वंस कस्टमर leads to customer understanding of one's customers lead to customer satisfaction. वही बात हुई कि कस्टमर की जो सेटिस्फेक्शन है उसको समझना जरूरी है. जब वो कस्टमर की सेटिस्फेक्शन होगी तो तभी आपका प्रोडक्ट जो है वो कामयाब होगा. और जापानीज जो है उनका बेसिक एम ही यही है कि वो कस्टमर सेटिस्फेक्शन की तरफ जाते हैं, ठीक है ना. सो अगर आपके पास इंटरनल आपकी जो इंडस्ट्रीज हैं उसमें आपके जो प्रोसेस हैं वो पुअरली डिजाइन है, आपके पास एडिक्वेट फैसिलिटीज नहीं है, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल टेक्निक्स आप नहीं यूज कर रहे, तो जाहिर है आपके प्रोडक्ट्स में कहीं सारे डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है, या आए होंगे, ठीक है ना. सो दैट विल टेंड टुवर्ड पुअर क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड हेंस द कस्टमर the needs of customers cannot be met in this way. So you will definitely not be able to capture the market. Now coming towards customer driven quality cycles. So this quality cycle is based on customer needs and expectation, and then you are going to produce the product based on customer needs, and then when the product is delivered to market, you actually capture or you actually get the customers feedback, and then based on the customer feedback you are going to improve your product, and in this way this cycles goes on. So first, you are going to have to collect the data that what customer actually wants. So customer need and expectation, this is what we call expected quality. कि कस्टमर क्या क्या चीजें चाहता है अपने प्रोडक्ट में या आपके जो इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट है उसमें कस्टमर कौन कौन से जो है वो फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक चीजें चाहता है, तो उसका डेटा मार्केट से इकट्ठा करना के दैट, और इसे हम कहते हैं एक्सपेक्टेड क्वालिटी, जो कि कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट कर रहा होता है. सो कस्टमर नीड एंड एक्सपेक्टेशन दैट इज नोन एज एक्सपेक्टेड क्वालिटी. देन आप जो है वो आइडेंटिफिकेशन ऑफ कस्टमर नीड, ठीक है ना. जब उसको आइडेंटिफाई कर उस डेटा जब आप उनसे इकट्ठा करते हैं उसमें फिर आप आइडेंटिफाई करते हैं कि कस्टमर की नीड क्या है, ठीक है ना. बेस्ड ऑन दिस कस्टमर नीड यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट, you are going to translate the raw materials or your services into design quality based on specification and standards. So you are going to translate the customer need into product and services specification and standard, that is known as design quality. देखें यहाँ पे आप ये कस्टमर की एक्सपेक्टेड क्वालिटी है, उनसे जितना भी डेटा आपने हासिल कर लिया, ठीक है, देन फिर उसमें आप जो मेजर नीड्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं और फिर आप वो प्रोडक्ट बनाते हैं. तो अब ये प्रोडक्ट जो आपने बनाया दैट इज डिजाइन क्वालिटी, ठीक है ना. और फिर उसके बाद जब वो पार्ट बन जाता है, ठीक है ना,
तो उस दैट इज नोन दिस आउटपुट दैट इज नोन एज एक्चुअल क्वालिटी। अच्छा, जब ये एक्चुअल क्वालिटी जाती है उसके पास, कस्टमर के पास, तो कस्टमर उसको देखता है, जज करता है, या आप उसको डिफरेंट एडवर्टाइजमेंट के थ्रू जो है वो अपना प्रोडक्ट कमर्शियल्स के थ्रू दिखाते हैं, ठीक है ना। तो वो उसको खरीदने की कोशिश करता है, या उसको खरीदता है और उसको यूज करता है, और फिर फीडबैक भी देता है कि ये इस प्रोडक्ट में ये चीजें होनी चाहिए, ये चीजें नहीं होनी चाहिए, या ये मेरे मेयार के मुताबिक थी, जो मैंने परसीव क्वालिटी जो मैंने देखा है आया ये उसी के मुताबिक काम, एक्सपेक्टेड क्वालिटी के मुताबिक काम कर रहा है कि नहीं। सो फिर जो है वो जाहिर है कंपनीज जो है वो सिर्फ चीजें बना के बेचती नहीं है, वो बकायदा कस्टमर फीडबैक लेती हैं जो अच्छी कंपनीज हैं, और बेस्ड ऑन कस्टमर फीडबैक जो है वो अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करती है, एंड दिस साइकिल्स गोज ऑन। सो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक एक्सपेक्टेड क्वालिटी और यहाँ पे एक्चुअल क्वालिटी। अब एक्सपेक्टेड क्वालिटी तो उसके जहन और गुमान में है कि जो वो उसके ख्यालात हैं, ठीक है, और जब प्रोडक्ट बन जाता है दैट इज एक्चुअल क्वालिटी। अब अगर आप देखें तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं। नंबर ये है, नंबर 1 कि एक्चुअल क्वालिटी इज लेस देन एक्सपेक्टेड क्वालिटी। सो जाहिर है जब आपके जो एक्सपेक्टेड क्वालिटी, उसकी एक्सपेक्टेड क्वालिटी, वो उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल क्वालिटी जो है वो उससे लेस देन एक्सपेक्टेड, तो दिस इज डिससेटिस्फेक्शन। ये भी हो सकता है कि उसकी एक्चुअल क्वालिटी जो है वो उसी तरह एक्सपेक्टेड क्वालिटी के बराबर हो, दिस इज कॉल्ड सेटिस्फाइड क्वालिटी, कि वो हाँ जो कस्टमर को चाहिए था वो प्रोडक्ट में भी है, तो दैट इज नोन एज एक्चुअल क्वालिटी। एंड द थर्ड केस इज दैट एक्चुअल क्वालिटी मे बी ग्रेटर देन एक्सपेक्टेड क्वालिटी, ठीक है ना। सो दिस इज एक्साइटमेंट और डिलाइटेड। जाहिर है जब आप किसी भी कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट देते हो जो कि उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा परफॉर्मेंस में अच्छा है या फीचर्स में अच्छा है, तो वो जाहिर है डिलाइट होगा। सो द फर्स्ट वन इज परसीव क्वालिटी, द सेकेंड वन इज अचीव थ्रू रिएक्टिव मैनेजमेंट, एंड while थर्ड वन इज अचीव थ्रू प्रोएक्टिव मैनेजमेंट। तो पहला जो है वो परसीव क्वालिटी है कि जो आपने देखा और जो आपने यूज किया उसमें मतलब वो फर्क है, आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो, दैट इज परसीव क्वालिटी। दूसरा ये कि आप सेटिस्फाई क्वालिटी है, ए क्यू इज इक्वल टू ई क्यू। तो ये उस वक्त होगा जब आपकी मैनेजमेंट जो है वो रिएक्टिव होगी, वो इन सब चीजों को जितना भी प्रोसेस चल रहा है उसमें एक्टिव होगी और कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी। और जबकि थर्ड वन जो है जिसमें एक्साइटमेंट या डिलाइटमेंट होती है कस्टमर की, ए क्यू एक्सपेक्टेड क्वालिटी इज ग्रेटर देन ई क्यू। सो इसमें जो है वो मैनेजमेंट जो है प्रोएक्टिव, वो पहले से ही सोचती है कि यार ये प्रोडक्ट, इसमें ये फीचर, अगर इस हम ये फीचर डाल दें जो कि अभी कस्टमर के जहन में भी नहीं है। जिस तरह अगर आप सोचें तो ये जो टच मोबाइल थे, ऐसा जमाना था कि जब ये टच मोबाइल नहीं थे, मतलब ये नॉर्मल पैड्स वाले जो मोबाइल थे, जिस टाइपिंग पैड्स होते हैं वो, ठीक है ना। लेकिन जब टच मोबाइल आए तो किसी ने सोचा होगा कि यार इसको टच के थ्रू भी अगर हम इस तरह के मोबाइल बनाए, तो जाहिर है दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट वाज अ प्रोएक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है, या कंपनी। तो उन्होंने ये सोचा और उन्होंने फिर ये, अभी जहन में लोगों के नहीं था लेकिन उन्होंने ये प्रोडक्ट लॉन्च किए, तो वो काफी कामयाब गए, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी एक्चुअल जो है एक्सपेक्टेशन से काफी ज्यादा थी। Now, looking at your organization from customer points of view and improving process to enable you to meet and exceed your customers' expectation is only way to achieve quality, because quality is defined by the customer. तो बेसिक एम यही है कि आप कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है उसको मीट करें, और ये तभी अचीव होगा कि जब आप अपने प्रोसेस को इम्प्रूव करें, ताकि आप जो क्वालिटी प्रोडक्ट बना सकें, because quality is defined by the customer. So this slide is about customers. This is actually a graph between satisfaction and more feature. So obviously more feature will give you more satisfaction. So this is a linear line, you can say, or direct proportion line. So more features, that obviously it will give you more satisfaction. Okay, characteristics of TQM or nature of TQM. As we know that TQM
starts from top management involvement. So the quality concept is initiated by top managements. इसमें ये है कि आपके पास जो क्वालिटी की जो इनिशिएशन है या जो जो भी काम है या टीक्यूएम में जितनी भी इम्प्रूवमेंट है इसमें तो आपके सारे जो है इन्वॉल्व होते हैं, मैनेजमेंट या सारे एम्प्लॉयज इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन बट credits go to the top management because top management is responsible for creating an environment that must be friendly, team oriented, and create quickly oriented cultures, so that it can prevent problems and it can prevent problems, and ultimately that will tend toward continuous improvements. So क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए टीक्यूएम की? कि इसमें यह है कि पहला जो है इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. किस तरह कंसिस्टेंट प्रोसेस? इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, इट इज अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड थिंकिंग, it is customer focus oriented, it is a teamwork, it is related with consistent improvement of quality. Every employee is involved in quality improvement aspect. Every employee is responsible for success of TQM. So ये वही चीजें हैं, लेकिन इनको पार्ट्स में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना? अच्छा, तो इट इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. टीक्यूएम इज एक्चुअली अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. आप किसी भी जगह इसमें डंडी नहीं मार सकते, या किसी भी जगह आपकी नेग्लिजेंस जो है वो सिस्टम को मुतासिर कर सकती है, क्वालिटी को मुतासिर कर सकती है. सो दैट देयरफॉर दिस इज टीक्यूएम इज अ कंसिस्टेंट प्रोसेस. टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस इज नॉट एन इजी जॉब. So sometimes it takes years to give the desired results, and all the employees have to work consistently as a team in one direction to improve all the process in organization. The second one, it is TQM is a part of strategic planning and thinking. As we know that TQM is a long-term planning policy, so the quality policy must be part of strategic planning to get the desired result. Now, by strategic planning, we mean that it is the process of documenting and establishing a direction of your small business by assessing both where you and where you are going. अच्छा, प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में ये होता है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो और आप एक डायरेक्शन को सेट करते हो कि आप कहाँ पे हो और आप कहाँ किस लेवल पे जाना चाहते हो, ठीक है ना? ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में बकायदा आपका जो है वो मिशन होता है, विजन होता है, और आप वैल्यूज देते हैं कस्टमर्स को या अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना, टू गेट योर लॉन्ग टर्म्स गोल एंड द एक्शन प्लान्स यू विल यूज टू रीच देम. तो किस तरह कौन कौन से एक्शन आप करेंगे कि आपका मिशन विजन जो है वो अचीव हो सके, ठीक है ना? सो ये एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड थिंकिंग का पार्ट भी है. इट इज अ कस्टमर फोकस ओरिएंटेड. जाहिर है क्वालिटी का जो बेसिक एम यही है कि आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करें. सो बेसिक एम, the end result of TQM is a complete satisfaction of customer by giving them quality product, and it is possible only when TQM program is customer centric. It is a teamwork. Success of standard is possible when the organization have a culture of teamwork, friendly environment हो, आपके एम्प्लॉयज को आज़ादी हो, कोई रोक टोक ना हो, कोई आप उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करे ताकि वो टेंशन में ना हो और अपने काम जो है वो फ्रेंडली और यूजर फ्रीली परफॉर्म कर सके, ठीक है ना? when top management is involving the lower employee, it is vertically. When the different departments are involved, then it is horizontally. Employee of marketing, sale, production and finance are working for critical and complex product. ये मैं आपको ऑलरेडी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल का बता चुका हूँ, ये वही चीज है. Teams are inter-organizational when employees of other organization are involved. Okay, TQM is related with consistent improvement of quality. तो जाहिर है जब भी आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस को कंटिन्यूसली इंप्रूव नहीं करोगे तो जो है वो, और उसको स्टैंडर्डाइज नहीं करोगे तो आप जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकते. और ये तभी पॉसिबल है कि जो आपकी
जितने भी प्रोसेसेस हैं और सर्विसेज हैं, आप उनको स्टैंडर्डाइज तरीके से परफॉर्म करो। जब आप उसको स्टैंडर्डाइज तरीके से परफॉर्म करोगे तो अल्टीमेटली सिस्टम जो है वो कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा। एवरी इम्पोर्टेंट एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन क्वालिटी इंप्रूवमेंट एस्पेक्ट, आपने हर एक एम्प्लॉय को जो है वो क्वालिटी इंप्रूवमेंट में इन्वॉल्व करना है। उसको आप बकायदा अप्रिसिएशन दें, अवार्ड्स दें, उनको ट्रेनिंग दें, ठीक है ना, ताकि वो जो है वो अपनी पूरी की पूरी जो है सलाहियत को बरोकार लाते हुए जो है वो सिस्टम को इम्प्रूव करने में लगा रहे। ऑल द एम्प्लॉयज इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल are involved in TQM program. Internal employee includes इंटरनल एम्प्लॉय कौन से हैं, जो कि आपके वो एम्प्लॉय हैं जो टॉप से बॉटम के दरमियान आते हैं। दो टॉप और बॉटम और या मिड में जितने भी एम्प्लॉयज हैं, मींस सिंपल कि आपकी कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज हैं जिनको आप ने रेगुलर रखा हुआ है, ठीक है, अपनी सर्विसेज के लिए, दैट इज नोन एज इंटरनल एम्प्लॉयज। और एक्सटर्नल एम्प्लॉयज वो हैं जो कि आपके सप्लायर्स हैं, बैंक्स हो गए और इंस्टीट्यूशंस हो गई, जैसे कंसल्टेंसी, आपने कोई कंसल्टेंट हायर किया है, ठीक है ना, और आपका उनके साथ एक मुआहदा हुआ है कि हम आपको पर ईयर इतने अमाउंट देंगे, लेकिन जब आप हमें आपकी कोई सर्विसेज रिक्वायर्ड होगी तो हम आपको जो है वो आपसे सर्विसेज लेंगे, ठीक है ना। जिस तरह बैंक है, ये एक्सटर्नल एम्प्लॉय है। आप उनको, वो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और आप उनको जो है वो बैंक चार्जेस, जो भी आप ट्रांजैक्शन पे आता है, एटीएम कार्ड पे जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपको आपने उनको पे करनी होती है। एवरी एम्प्लॉय इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ TQM, ये भी ऑलरेडी आप जान चुके हैं कि अगर इफ ऑल द एम्प्लॉयज आर डिटरमाइंड एंड कमिटेड फॉर क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विस देन ओनली क्वालिटी कुड बी डिलीवर। अच्छा, TQM, कौन कौन से TQM प्रैक्टिसेस हैं जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज फॉलो करती हैं, इसको देखते हैं। अगर आपको पीछे जितनी सारी चीजें समझ आई हैं तो आप यू विल बी एबल इजीली टू पिक दिस पॉइंट्स, ठीक है ना। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, चाहे टोयोटा है, जीरोक्स है, मोटरोला है, ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं। और ये कंपनीज क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं? द फर्स्ट वन इज द कंपनी क्रिएट अ सेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है ना। जो आपके, अगर आपका जो इन्वायरमेंट है वो यूजर फ्रेंडली होगा, आप एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है ना, तो वो जो है वो आप अपने काम को बेहतर तरीके से कर पाते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कोई डांटता है, ट्रस्ट नहीं करता, तो जाहिर है फिर वो इन्वायरमेंट आपको यूजर फ्रेंडली नहीं होता, उसमें लोग काम चोरी पे भी आ जाते हैं, अपने ड्यूटी को भी ठीक तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाते, ठीक है। तो आप कंपनी को जो है वो एक सेंस ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और डिग्निटी क्रिएट करनी पड़ती है। द मैनेजमेंट एक्ट इमीडिएटली ऑन न्यू आइडिया एंड सजेशंस, तो ये जो जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, ये जितनी भी नई आइडिया एंड सजेशंस हैं उस पे अपने काम शुरू कर देती हैं और हम एक्शन लेना शुरू कर देती हैं। द कंपनीज आर मीटिंग एंड एक्सीडिंग कस्टमर रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, वो कस्टमर की जो है जरूरतों को भी पूरा करते हैं और जरूरतें से ज्यादा भी जो है वो उनको प्रोडक्ट जो जरूरत से ज्यादा जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो वाले प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता है ऑन कंसिस्टेंट रेगुलर बेसिस पे, ठीक है ना। अच्छा, ये कंपनीज जो है ये डिससेटिस्फाई या अनहैप्पी कस्टमर्स को खुशी खुशी सुनती भी हैं, और फिर जो है वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करें। जिस तरह अगर आप देखें तो अच्छी कंपनीज होती हैं, जब आपके प्रोडक्ट में कोई डिफेक्ट या मसला आता है, आप उनके कस्टमर केयर सेंटर को कॉल करते हैं तो बहुत बहुत अच्छे तरीके से आपको डील करते हैं। उससे ये होता है कि वो बंदा और भी सेटिस्फाई होता है कि हाँ वाकई ये जो कह रहे हैं वो वही कर रहे हैं। अगर आप कोई लेट से प्रोडक्ट खरीदें और उसमें कोई मसला आता है और आप उनकी कस्टमर केयर सेंटर्स को कॉल करें और वो आपके साथ रूड बिहेवियर या आपको बहुत तंग करें, आपको ऑलमोस्ट वो सर्विस प्रोवाइड करें लेकिन आपको तंग करें, तो आप फिर फ्यूचर में वो पार्ट या उसी कंपनी का प्रोडक्ट लेने से हिचकिचाते हैं। तो बेसिक ट्रिक ही यही है जो मल्टीनेशनल कंपनीज है कि वो अपने डिससेटिस्फाइड या अनहैप्पी कस्टमर्स को सुनते हैं, खुशी खुशी सुनते हैं और उनकी कंप्लेंट्स को वक्त पे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। द कंपनी आर कमिटेड टू बोथ इंटरनल
as well as external employee. They know the value of work involvement and intensive training. The company developed the team to have broad decision making power and रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है। वो ऐसी टीम्स डेवलप करती हैं जो कि डिसीजन पावर में मजबूत हो और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने में आगे हों, ठीक है। जाहिर है ये भी तब पॉसिबल है जब आप उनको कुछ इंसेंटिव दें, उनके ख्याल रखें, उनके घर के माहौल का, मतलब कोई भी परेशानी हो वो हल करें उनकी, ठीक है ना। ये चीजें तभी पॉसिबल हैं। दे अपोलोजाइज फॉर कंप्लेंट्स, वो कंप्लेंट्स जो आती हैं उनको अपोलोजाइज, उनसे माफी मांगते हैं कि ये गलती हमसे हुई, और फिर वो उसको सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, और उस सिस्टम में देखते हैं, चेक करते हैं कि क्यों ये कंप्लेंट्स बार बार आ रही हैं और किस तरह हम इन कंप्लेंट्स को एलिमिनेट करें और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को पूरा करें। The company knows the labor management relation could do more for quickly quality and प्रोडक्टिविटी। और ये ऐसी कंपनीज जो है वो लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस पे यकीन रखती हैं कि ये जो है, जो लेबर जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं इन अचीविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्ट। वही बातें हैं जो कि आप लेबर मैनेजमेंट मींस कि आप किस तरह लेबर्स को मैनेज करते हैं, उनको क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप उनसे काम तो लेते हैं लेकिन आप बदले में उनको क्या क्या बेनिफिट्स देते हैं, उनका किस तरह ख्याल रखते हैं। द कंपनी empowers their employees to make them responsible, ठीक है ना। वो अपने एम्प्लॉयज को एम्पावर करते हैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। जाहिर है जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा तो काम आगे बढ़ेगा और ठीक तरीके से होगा, लेकिन जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही ना ले तो वो जाहिर है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होगा काम में, और वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएगा। The companies implement statistical process control and monitor defects rates। और ऐसी कंपनीज जो है ड्यूरिंग प्रोडक्शन वो सारे प्रोसेस को मॉनिटर करती हैं यूजिंग स्टेटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, और उन डेटा से फिर जो है वो डिफेक्ट्स रेट्स भी मालूम करते हैं, और उनको फिर फर्दर उसकी रीजन जानने की कोशिश करके उसको सॉल्व करते भी हैं, ठीक है। सो ये प्रैक्टिसेस हैं टीक्यूएम की जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज जो है वो फॉलो करती हैं in order to continuous improve in their product or services. That is about summary of this lecture 1 and lecture 1A and 1B. So हमने आज क्या क्या डिस्कस किया, इसको थोड़ा देख लेते हैं। हमने डिस्कस किया हमने किया क्वालिटी का डिस्कस किया कि क्वालिटी क्या है, उसकी इंट्रोडक्शन या कंसेप्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ क्वालिटी क्या है, एप्लीकेशंस क्या है बेस्ड ऑन कंज्यूमर और जनरल पब्लिक, फिर एप्लीकेशन ऑफ क्वालिटी फॉर प्रोसीजर और मैन्युफैक्चरिंग, फिर हमने फैक्टर पढ़े जो कि क्वालिटी को इफेक्ट करते हैं, फिर हमने क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा जिसमें हमने क्वालिटी मैनेजमेंट में क्वालिटी प्लानिंग, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा, और फिर आखिर में हमने टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। सो क्वालिटी क्या है, द फिटनेस फॉर यूज या जो कंफर्मेंस टू जो कंफर्मेंस टू स्टैंडर्ड फीचर्स, या जो आप कैसे कह सकते हैं कंफर्मेंस टू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ठीक है ना। तो और क्वालिटी मैनेजमेंट में क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट में जो है आपके जितने भी प्रोसेसेस हैं, ठीक है ना, उसको आप इफेक्टिवली यूटिलाइज करना बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर इन ऑर्डर टू गेट द क्वालिटी प्रोडक्ट। और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट एक फिलॉसफी है जिसमें आप जो है अपने एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करते हो using different techniques in order to continuous in order to improve your process or to improve your industries continuously. So I hope कि अगर आपने दोनों लेक्चर ठीक तरीके से देखे हों तो you will be able to get the objective of this lecture 1A and 1B. If you have any question, you can ask me in your WhatsApp group or in Google Classroom.
थैंक यू फॉर योर टाइम। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फिर उसमें हम न्यू टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू।